नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, जैसा कि हमने भारत का भूगोल पार्ट 2 में पढ़ा था, घाटियाँ, दर्रे, तटरेखा और द्वीप समूह जैसे टॉपिक को हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, जिसमें उससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी किए थे। उसी कड़ी में आज भारत का भूगोल पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं, प्रजाति और जनजातियाँ, जिसमें देखेंगे कि भारत में मुख्य भाग जो है भारत के, वह कौन कौन से प्रजातियां और जनजाति पाए जाते हैं। लास्ट में इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल पार्ट 3 में प्रजाति तथा जनजातियां। जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले जो इसका निर्धारण होता है, वह भारत में जनजातियों का निर्धारण किया जाता है उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाकर के इनके जातियों का निर्धारण किया जाता है। भारत में बात करें तो जनजातियों को मुख्यतः देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है, और वे हिस्से हैं, सबसे पहले तो उत्तरी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी क्षेत्र और चौथा है मध्य क्षेत्र। पांचवें की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये 7 जो हिस्से हैं वह भारत के जनजातीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं मानचित्र के सहारे, जिसमें देखेंगे कि ये 7 क्षेत्र में कौन कौन से जनजातियां मुख्यतः पाए जाते हैं। तो मानचित्र में जब देखेंगे तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें कि डोगरा जनजाति, चांगपा जनजाति, गद्दी जनजाति, ये सब मुख्यतः पाए जाते हैं। इसी तरह से दक्षिणी भारत की जनजातियों में देखेंगे तो ये चेचू, टोडा, ये सभी जनजातियां दक्षिणी भारत की है। इसी तरह से पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आ जाएगा आपका भूइयां जनजाति, भूमिज जनजाति, इसी तरह से बैगा जनजाति। और पश्चिमी जनजाति में बात करें तो भील, डाफर, ये सब जनजातियां हैं। मध्य भारत में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र मध्य भारत में। इसी तरह से पूर्वोत्तर, पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र मिलाकर के ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है भारत में, यहाँ पर मिसमी जनजातियाँ, डाफला जनजातियाँ, गारो, खासी, ये सभी जनजातियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। और भारत के इसके अलावा मुख्य भूमि के अलावा द्वीपीय जो समूह हैं वहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जैसे स्थल हैं। तो ये 7 भाग जो हैं भारत के, वह जनजातीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भारत में देखें, जो 2011 का जो अंतिम बार जनगणना हुआ है, उसके अनुसार भारत में जो इनकी जनसंख्या पाई जाती है, वह जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 8.6% जो है जनसंख्या, वह जनजातीय पाई जाती है। और इनमें सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में बतलाई गई है। इसी तरह से 2011 की जनगणना जो हुआ था, उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं तो 2011 की जनगणना जब हुआ था तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह बताया गया था वह है भील जनजाति, जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 1,70,71,049 है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है भील जनजाति। इसी तरह से दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है गोंड जनजाति। अब आइए देख लेते हैं भारत में मुख्यतः कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें देखते हैं तो थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, राजी जनजाति, खरवार, गद्दी, गोंड, ये सभी जनजातियां जो हैं भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति जो है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करती है। और थारू जनजाति की एक विशेषता है कि ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी तरह से बुक्सा जनजाति की बात करें तो यह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के भागों में पाए जाते हैं।
राजी जनजाति की बात करें तो यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और इन जनजातियों में जो प्रचलित है वह है कृषि को झूमिंग कृषि के आधार पर इनमें कृषि की जाती है। तो झूमिंग जो एक कला है कृषि की वह कला पाई जाती है राजी जनजातियों में। इसी तरह से खरवार जो जनजाति है वह मुख्यतः उत्तर प्रदेश की है। आगे है गद्दी जनजाति जो कि हिमालय के धौलाधार श्रेणी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में यह निवास करते हैं। इसी तरह से है एक मुख्य जनजाति जो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की बात करें तो ये जो मूलतः निवासी हैं यह गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, इन्हीं के कारण इनको गोंड कहा जाता है। और ये जो जनजातीय समूह है यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात जैसे क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। और इनमें एक जो प्रचलित प्रथा है वह है पशु बलि देना। तो पशु बलि की जो प्रथा है ध्यान रखेंगे गोंड जनजाति में। इसी तरह से इन लोगों का जो निर्भर रहता है वह आखेट तथा मछली पर ये मुख्यतः निर्भर रहते हैं। तो गोंड जनजाति जो कि मूलतः गोंडवाना लैंड के निवासी थे और इनमें पशु बलि की प्रथा है। आगे जो जनजाति है वह भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में देखें तो यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं जो कि भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांत में निवास करते हैं। राजस्थान में बात करें तो जो घूमर एक जो नृत्य कला है वह इन जनजातियों में मुख्यतः विशेष महत्व रखता है। तो घूमर जो नृत्य है वह भीलों के लिए एक सांस्कृतिक महत्व है। इसी तरह से बात करें संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में हम जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री उसमें देखेंगे कि जो जनजातीय विद्रोह होता है उनमें संथाल का एक विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भारतीय आधुनिक इतिहास में। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें संथाल विद्रोह की चर्चा आएगा। तो अभी जो संथाल जनजाति के बारे में है वह मूलतः जो है परगना क्षेत्र के निवासी हैं, इसी कारण से इनको संथाल नाम से जाना जाता है। तो जनगणना 2011 के बात करें तो ये लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं और इनकी जो शारीरिक रचना है वह द्रविड़ लोगों जैसी मिलती जुलती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि संथाल जो जनजाति है वह बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। अगला जो जनजाति है मुख्य जनजाति वह है मुंडा जनजाति। मुंडा विद्रोह भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो जनजाति है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार में निवास करते हैं। इसी तरह से कोरवा जनजाति जो कि एक छत्तीसगढ़ के मुख्य जनजाति है और ये जो है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये लोग जो मुख्यतः हैं जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से मंगानियार जनजाति, ये जनजाति रेगिस्तान में निवास करते हैं जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले हैं। और यह मुस्लिम जनजाति हैं जो कि अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। तो संगीत परंपरा का जो संबंध है वह मंगनियार जनजाति से है। अगली जो जनजाति है खासी जनजाति। खासी जनजाति की बात करें तो ये जनजाति उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करते हैं। इसी तरह से है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो कि भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है और इनमें एक प्रचलित प्रथा जो है वह है बहुपति विवाह का प्रचलन। इसी तरह से जारवा जनजाति। ये जारवा जनजाति जो है वह भारत के सर्वाधिक आधे जनजाति जारवा हैं और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। और ये जो जहाँ रहते हैं इनके क्षेत्र को सरकार द्वारा आम लोगों के लिए निषेध कर दिया गया है क्योंकि ये पूरी दुनिया से बिल्कुल कट करके रहने वाली जनजाति है। अगली जो जनजाति है भोटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड के पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी तरह से एक भूटिया जनजाति है जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं और ये है भोटिया। अगली जो जनजाति है दोस्तों वह है जौनसारी जनजाति जो कि
जो कि उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं और ये कृषक जनजाति है। और जौनसारी जनजाति में भी बहुपति विवाह का प्रचलन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक तो जौनसारी जनजाति और दूसरी है टोडा जनजाति। ये दोनों जनजातियों में बहुपति का विवाह का प्रचलन है। अब आइए इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वह सभी आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो वह जनजाति है मंगोलॉयड की जनजाति। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मंगोलॉयड की जो जनजाति है वह उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो वह है संथाल की जनजाति। ऑप्शन सी, संथाल की जनजाति जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो जो द्रविड़ियन प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं वह मुख्यतः दक्षिण भारत में निवास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार की तरह मनाती है? तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वह दिवाली को शोक की तरह मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति दिवाली शोक के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी हैं। तो ध्यान रखेंगे गद्दी जो जनजाति हैं वह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में गद्दी निवासी करते हैं। अगला प्रश्न है संथाल निवासी हैं। तो संथाल निवासी मूलतः कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं पूर्वी भारत के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी भारत के क्षेत्र में निवास करते हैं संथाल लोग। अगला प्रश्न है संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में जो विवाह का सामान्य रूप जिस नाम से जाना जाता है उसे बूपला कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका जो संथालों में विवाह की सामान्य रूप है उसे बूपला के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है बोडो निवासी हैं। तो बोडो जो निवासी मुख्यतः रहते हैं वह रहते हैं गारो के पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन ए, गारो के पहाड़ी रीजन में बोडो जनजातियां निवास करती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो केरल में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है चेचू जनजाति। ऑप्शन ए, चेचू जनजाति केरल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह जनजाति है भील जनजाति। ऑप्शन सी, भील जनजाति 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, भील जनजाति। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जो निम्नलिखित है ऑप्शन ए, गोंड, इरूला, पनियन और राजी। तो इनमें से जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है गोंड जनजाति। यह आपका गोंड हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में भील जनजाति नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन गोंड जो है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि दूसरे स्थान पर है। दोस्तों भूगोल से संबंधित जो पिछला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा जो जनजाति है वह निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में टोडा की जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति है जो जिनमें बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि एक तो आपका ये जौनसारी जनजाति और दूसरा है टोडा जनजाति। यहाँ पे आपका हो जाएगा टोडा जनजाति। तो आंसर हो जाएगा आपका टोडा जो जनजाति है उनमें बहुपति विवाह की प्रचलन है। और दूसरा जनजाति की बात करें तो जौनसारी जनजाति है। इन दोनों ही जनजातियों में बहुपति विवाह की प्रथा है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल जो त्यौहार मनाते हैं उनका नाम है उरांव जनजाति। ऑप्शन ए, उरांव जनजातियों में सरहुल त्यौहार फेमस है और यह मुख्यतः झारखंड के क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यह मुख्यतः झारखंड जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है। और जो सरहुल त्यौहार है यह प्रकृति को लेकर के है, क्योंकि इसमें जो पूजा की जाती है वह पेड़ पौधों और वृक्षों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकरिया जो जनजाति सामाजिक संस्था है वह है उरांव जनजाति की। ऑप्शन ए, उरांव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है अनुसूचित जनजाति वह है थारू जनजाति। ऑप्शन डी, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जो जाति है वह पाई जाती है महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में भील जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो भारत में जो जनजातियों को निर्धारण किया जाता है वह निर्धारण किया जाता है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है वह है जुलू। जुलू जो कि उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं। बाकी के जो तीन हैं, शेरपा जनजाति नेपाल में, थारू उत्तराखंड और टोडा दक्षिण भारत में। इसी तरह से जुलू की बात करें तो ये भारत के उड़ीसा में ना होकर के दक्षिण अफ्रीका देश में निवास करने वाली जनजाति है जुलू जनजाति। तो सही आंसर हो जाएगा जुलू, जो कि एक सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओंज जनजाति जो है, ओंज जनजाति वह रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ निवास करते हैं? तो जारवा जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं। तो झूमिंग कृषि जो है वह मुख्यतः करते हैं खासी लोग। ऑप्शन बी, खासी जनजाति जो है वह झूमिंग की कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो जो जनजाति अपने कृषि घर को, माफ कीजिएगा, रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं आपके भुंजिया जनजाति। ऑप्शन बी, भुंजिया
जनजाति जो हैं वह अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में जिस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है वह है बैगा जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जनसंख्या बैगा जनजाति है। प्रजाति और जनजातियों में आज का जो लास्ट प्रश्न है वह है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो गोदना गोदने अर्थात गोदना जो होता है वह जिसे टैटू कहते हैं। तो जो टैटू मुख्यतः बनाती है वह जनजाति है ओझा जनजाति। ऑप्शन ए ओझा जनजाति, जो कि अपने गोदना गोदने वाले कार्य के लिए फेमस है, जो कि अभी वर्तमान समय में अब टैटू कहते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियो में भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह से वीडियो बनाए जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।